जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एक खास खुशखबरी लेकर आया हूं वैसे छात्रों के लिए जो मैट्रिक करने के बाद आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। चाहे आप इंटर कर रहे होंगे, चाहे आप बीए कर रहे होंगे, चाहे आप बीएससी कर रहे होंगे, चाहे आप किसी तरह का पढ़ाई कर रहे होंगे, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड का पढ़ाई हो, कोई भी पढ़ाई हो, अगर आप मैट्रिक के बाद किसी भी प्रकार का पढ़ाई कर रहे हैं तो बिहार सरकार आपके लिए खास खुशखबरी लेकर आई है। मैं बताने जा रहा हूं कि बिहार सरकार ने आपके लिए क्या खुशखबरी दिया है। स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर कीजिए। वैसे स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए जो मैट्रिक के बाद पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो 11th 12th बीए या एमए कोई भी एजुकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो डिप्लोमा कर रहे होंगे, चाहे वो नर्सिंग कर रहे होंगे, चाहे वो पैरामेडिकल किसी भी प्रकार का पढ़ाई कर रहे होंगे, छात्रों के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसा कि हम सबको जानते हैं, स्कॉलरशिप एक सरकार का ऐसा स्कीम है जो सरकार छात्रों को इसलिए देती है ताकि उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, उनको आर्थिक रूप से सहायता मिल सके। स्कॉलरशिप फ्री होता है, अर्थात मुफ्त में दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, लोन ऐसा चीज़ होता है जो आपको रिटर्न करना पड़ता है। जैसे कि हमारे बिहार में नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना चलाया है। उस 7 निश्चय में एक योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, अर्थात स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एक लोन है। लेकिन स्कॉलरशिप क्या होता है? स्कॉलरशिप वो चीज़ होता है जो सरकार आपको आर्थिक सहायता देती है, बदले में आपको सरकार को किसी भी प्रकार का पैसा को वापस नहीं करना पड़ता है। जिस तरह से हम जब पढ़ाई करते थे, सभी कोई छात्र जो है, कुछ छात्र जो है स्कॉलरशिप को आपने लाभ उठाया होगा। आप 5 क्लास में, 6 क्लास में या प्री मैट्रिक अर्थात मैट्रिक से पहले आपने कई एक स्कॉलरशिप को उठाया होगा। सरकार अर्थात गवर्नमेंट, बिहार सरकार वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो मैट्रिक के बाद हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, अर्थात मैट्रिक के बाद किसी भी प्रकार का पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की एक खास व्यवस्था की है। जैसा कि हम जानते हैं एनएसपी का नाम आपने सुना होगा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर हर एक राज्य का स्टूडेंट्स वहां पर रजिस्टर करता है और स्कॉलरशिप के लिए मांग करता है। लेकिन बिहार सरकार ने 2019 से, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, 2019 से बिहार सरकार ने एनएसपी पर रोक लगा दी। छात्रों के लिए एक बहुत ही दुखद बात थी, क्योंकि मैं भी इस बातों को लेकर काफ़ी चिंतित था कि आखिर एनएसपी में बिहार को क्यों हटा दिया गया है। लेकिन बिहार सरकार एक खास योजना के साथ एनएसपी से बिहार को हटाया, और उस एनएसपी को हटाने के बाद बिहार सरकार ने एक बहुत ही अच्छा जो है सराहनीय कार्य को किया है, जिसको मैं आज बताने जा रहा हूँ। लगातार 3 साल के लिए, अर्थात 19-20, 20-21, 21-22, ये 3 साल के लिए लगातार बिहार सरकार आपको स्कॉलरशिप देने जा रही है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, बिहार सरकार ने एक खास वेबसाइट को जारी किया है जिसका नाम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक खास वेबसाइट को जारी किया है जहां पर बिहार के बच्चों को एनएसपी पर, यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक खास वेबसाइट को डिज़ाइन किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, जहां पर अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आप बिहार के साइट पर जाकर, जिसको मैं आगे बताऊंगा किस तरह से आपको रजिस्टर करना है, किस तरह से क्या क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ों को मैं आगे के वीडियो में डेस्कटॉप पर मैं आपको ले जाऊंगा, वहां पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। अर्थात पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार, ये जो है बिहार सरकार ने आपके लिए एक खास योजना को लाया है। अगर आप मैट्रिक के बाद पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप जो है इस योजना का लाभ उठाएं। किस तरह से इस योजना का लाभ उठाना है, एक एक करके मैं मोबाइल पर आपको ले जाऊंगा और एक एक प्रोसीजर को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर से मैं आपको बता दूं, ये खास खुशखबरी है क्योंकि लगातार 3 साल का पैसा, 19-20, 20-21 और 21-22, ये 3 साल का पैसा लगातार आपको सरकार देने जा रही है स्कॉलरशिप के रूप में। स्कॉलरशिप वो चीज़ होता है जहां पर सरकार किसी भी प्रकार का पैसा देने के बाद कोई मांग नहीं करता है। छात्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। किस तरह से आपको गूगल पर टाइप करना है, सर्च करना है, इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किस तरह से आपको सर्च करना है, कौन से कॉलेज को मिलेगा, कौन से कॉलेज को नहीं मिलेगा, इन सारी चीज़ों को मैं वीडियो के अंदर में जानकारी देने जा रहा हूँ। आइए हम चलते हैं डेस्कटॉप पर और हम आपको बताते हैं क्या क्या आपको आगे करना है।
तो सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और गूगल पर आपको सर्च करना है पीएम। पीएम का मतलब होता है पोस्ट मैट्रिक। उसके बाद आपको लिखना है ऑनलाइन, उसके बाद आपको देना है डॉट, उसके बाद BIH, उसके बाद डॉट, उसके बाद NIC। ध्यान रहे मेरे प्रिय छात्रों, आपको सर्च करना है pmonline.bih.nic। उसके बाद आप इंटर कर दीजिए। जैसे ही आप इंटर कीजिएगा तो आपको यहाँ पर साइट मिल जाएगा pmonline.bih.nic.in। आप यहाँ पर जो है इन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाइएगा तो भी आपको जो है यहाँ पर पहला आपको साइट मिल जाएगा। ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पर आपको मिल गया pmonline.bih.nic.in। यही जो है आपका जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑफिशियल साइट है बिहार के लिए। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, आपको सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको इंटर करना है। सो मैं यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है www.pmonline.bih.nic.in। यहाँ पर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, इंटर करूँगा। उसके बाद जो है इस तरह का साइट खुला। तो ये रहा फाइनली बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है नीतीश कुमार का फोटो लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल। बहुत ही अच्छा कदम बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है छात्रों की भलाई के लिए। सो यहाँ पर जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल, अर्थात वैसे छात्र जो 10th कर चुके हैं, 10th के बाद आगे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था। सो आइए हम देखते हैं इस स्कॉलरशिप पोर्टल का क्या क्या जो है यहाँ पर बनाया गया है। अप्लाई फॉर एकेडमिक ईयर 29-20 2021, उसके बाद 2021 से 2022, यानी कि 19-20, 20-21 और 21-22। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, 3 साल का पैसा लगातार आपको गवर्नमेंट देने जा रही है। 3 साल का 19-20 का, यहाँ पर 19-20 लिखा हुआ है, उसके बाद 20-21, उसके बाद 21-22। सो 19-20, 20-21 और 21-22 लगातार आप 3 जो है अप्लाई कर सकते हैं। सो काफ़ी जो है खुशी की बात है कि आपको लगातार 3 साल का पैसा मिलने जा रहा है। यानी कि जो काम कोरोना के टाइम में अर्थात लॉकडाउन में जो है बंद हो चुका था, उस काम को बिहार सरकार ने जो है जारी करना शुरू कर दिया है। सो यहाँ पर है आपका होम में जो है आपको ये सारा सुविधा मिलेगा। होम अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है होम में इस सारा सुविधा को आपको मिलेगा। देखिए सबसे पहले आप जो है होम को आपको मिला, उसके बाद है इंस्टीट्यूशन में जो है वैसे कॉलेज जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप जो है आप चेक कर सकते हैं आपका कॉलेज जो है रजिस्टर है कि नहीं, उसके बाद जो है आप अप्लाई कीजिएगा। आपका जो है रजिस्ट्रेशन में ये सारा पोर्टल आपको खुलेगा। उसके बाद जो है स्टूडेंट का पोर्टल है, उसमें आपको मिल जाएगा स्टूडेंट फॉर ST/ST स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन फॉर BC/EBC, उसके बाद यूजर लॉगिन, सबमिट योर ग्रीवेंस, उसके बाद नो योर ग्रीवेंस स्टेटस। सो ये जो है आपको स्टूडेंट पोर्टल में मिला। उसके बाद हेल्प डेस्क है, उसके बाद जो है आपका FAQ है और डाउनलोड्स है। तो सबसे पहले हम जाएंगे हेल्प डेस्क में। जो है आपको नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर हर एक डिस्ट्रिक्ट का। जैसे कि मान लीजिए आपको हेल्प चाहिए, अगर आप जो है अररिया के हैं तो आपको जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेटर का नाम दिया गया है, कॉन्टैक्ट नेम दिया गया है। सपोज मैं जो है औरंगाबाद से जो है ज़िला का रहने वाला हूँ और औरंगाबाद के ऑफिसर को मैं कॉल करना चाहता हूँ, कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ, तो आप जो है यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर जो है मंडे से सैटरडे ही आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करने का जो समय है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक है। सो छात्रों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो है छुट्टी के दिन कॉल ना करें। मान लीजिए अगर कोई जो है ऑफिशियल आपका हॉलीडे है या जो है आपका नेशनल हॉलीडे है तो आप उस दिन जो है कॉल ना करें। पर्व त्यौहार के दिन आप कॉल नहीं कर सकते हैं और आपको कॉल करने का समय मंडे से सैटरडे दिया गया है, जो कि शनिवार तक है और 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। सो सपोज मैं जो है औरंगाबाद का जो है कॉन्टैक्ट नंबर देखूंगा तो औरंगाबाद में जो है आपका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है रघुवेंद्र कुमार वाट्स। सो ये जो है कोऑर्डिनेटर है रघुवेंद्र कुमार वाट्स, आप इनको जो है यहाँ पर नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर ध्यान रहे, 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, 38 डिस्ट्रिक्ट का जो है नेम के साथ जो है कांटेक्ट नंबर दिया गया है। किसी भी प्रकार के जानकारी के लिए जो है आप हेल्प डेस्क पर आपको नंबर दिया गया है, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। अब हम आते हैं इंस्टीट्यूट में, यानी कि आप जो है इंस्टीट्यूट अगर कोई लॉगिन करना चाहता है, अभी तक जो है आप कोई कॉलेज अभी तक इसमें रजिस्टर नहीं किया है तो वो कॉलेज जो है यहाँ पर जाके रजिस्टर कर सकता है। सो होम में जब हम आते हैं तो होम में आपको क्या क्या सुविधा मिलता है, यहाँ पर जो है आपका पेज जो है ओपन होगा। सो होम में देखेंगे,
अभी तक जो है टोटल जो रजिस्ट्रेशन किया गया है इंस्टीट्यूट्स का वो जो है 4610 है, यानी कि 4610 जो है कॉलेज जो है रजिस्टर कर चुका है। सबसे पहले आपको कॉलेज में जाकर जहां पर आप पढ़ाई करते हैं वहां पर आपको कॉलेज में एक वैसे स्टाफ होंगे जो स्कॉलरशिप के लिए काम करते होंगे। सो उस स्टाफ को जाकर आपको पूछना है कि सर क्या आपने जो बिहार का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उस पर आपने जो है रजिस्टर किया है। अगर सर बोलेंगे कि हाँ हमने रजिस्टर कर दिया, हम अपने कॉलेज को रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, तो अब जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन डालने जाइएगा तो वहाँ पर अगर आपका कॉलेज का नाम नहीं दिखाएगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहले कॉलेज में पता करना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट कितने रजिस्ट्रेशन किए हैं तो 34,628 है। ये जो जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ उस समय का डेटा है। ये जो है आपको लगातार जो है बढ़ते जाएगा। उसके बाद जो है टोटल एप्लीकेशन आया है 1279, यानी कि 1279। बीसी में जो है आपका हो गया 383, उसके बाद ईबीसी में हो गया 541, इस तरह से जो है एससी में 304, उसके बाद एसटी में 51। सो ये जो है एप्लीकेशन किए हैं। तो ये जो है फिलहाल जो है जिस टाइम मैं वीडियो को बना रहा हूँ उस समय का जो है डेटा अपलोड किया हुआ है। ये जो है आपको फ्रीक्वेंट में जो है बढ़ते चल जाएगा। अब देखिए ध्यान रहे, ये स्कॉलरशिप 3 साल के लिए है, लेकिन वैसे छात्रों के लिए नहीं है जो जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के होंगे तो ये सुविधा आपके लिए नहीं है। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी से होंगे तो ये सुविधा आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि माइनॉरिटी को ऑलरेडी जो है स्कॉलरशिप दे दिया गया है। केवल और केवल वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो ST SC हैं, BC EBC हैं, इन छात्रों के लिए ही केवल है, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है, माइनॉरिटी के लिए नहीं है। अब हम आगे आते हैं कि आपको कॉलेज किस तरह से आपको चेक करना है, क्या मेरा कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया है। सो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को रजिस्ट्रेशन करने से पहले या फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ जो है सावधानियां बरतनी है, यानी कि कुछ जो है जनरल गाइडलाइंस है उसको मैं समझाना चाहता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको लिखा हुआ है अप्लाई फॉर एकेडमिक ईयर, यहाँ पर हम हाईलाइट कर देते हैं। ये वाला लाइन देख रहे हैं, ठीक है, 19-20 और 20-21 और 21-22 के लिए है। सो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सो यहाँ पर जब आप क्लिक करिएगा तो कुछ देर के बाद आपको इस तरह का साइट खुलेगा। अब यहाँ पर जो है क्लिक करने से पहले आपको कॉलेज को जरूर से जरूर चेक कर लेना है। सो यहाँ पर देखिए न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, अब यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ध्यान देखिएगा, गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल दैट इज PMS बिहार। सो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर एंड रीड द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि इसका हिंदी हुआ कि आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने से पहले आप जो है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप इस लाइन को पढ़िएगा। क्लिक हेयर एंड रीड द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो मैं यहाँ पर जो है क्लिक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 जो भी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 6 नंबर में लिखा हुआ है बिफोर अप्लाई, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। चेक द नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूशन इन रजिस्टर्ड लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो मैं जो है सबसे पहले कॉलेज को देखूँगा, मेरा कॉलेज जो है रजिस्टर है या नहीं। सो यहाँ पर जो है हमने रजिस्टर इंस्टीट्यूशन को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेट जो है बिहार करूँगा। उसके बाद आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है औरंगाबाद है, तो मैं औरंगाबाद डालता हूँ। चलिए, उसके बाद जो है ब्लॉक कौन सा है, तो मेरा ब्लॉक जो है बारून पड़ता है, सो मैं बारून डालूँगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट टाइप क्या है, तो 3 ईयर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्लिक किया। उसके बाद है आपका फ़िल्टर टाइप। सो फिल्टर टाइप में क्या है, मैं इंस्टीट्यूट नेम से सर्च करने जा रहा हूँ। सो इंस्टीट्यूट नेम लिखा, उसके बाद मैं अपना कॉलेज का नाम लिखूँगा। आपका जो कॉलेज होगा यहाँ पर जो है आप नाम लिखिएगा। सो मैं फ़िलहाल लिखता हूँ जेम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है। अब जेम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाद मैं सर्च करता हूँ। सो सर्च करने के बाद यहाँ जो है मेरा कॉलेज आ गया है, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं नीचे करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से रहेगा, सीरियल नंबर 1, ठीक है। कॉलेज का क्या नाम है, तो जेम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज। उसके बाद जो है
आपका क्या है तो 3 ईयर डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक है, ठीक है। कौन सा स्टेट में है तो बिहार में है। उसके बाद जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो औरंगाबाद है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका एड्रेस क्या है तो एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कॉलेज में आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा वैसे टीचर का जो ये काम को करते हैं। यानी कि हमारे कॉलेज में जो है बहुत एक अच्छे सर हैं जिनका नाम है हिमांशु कुमार सिंह। माय डियर आदमी हैं, बहुत ही जो है आपसे जो है बहुत ही अच्छा बर्ताव करते हैं, सबको जानते हैं। सो हिमांशु कुमार सिंह जो है जो कि यहाँ पर जो है स्टूडेंट लोग को मदद करते हैं क्रेडिट कार्ड से संबंधित और जो है आपका लोन से संबंधित या स्कॉलरशिप से संबंधित। सो यहाँ पर जो है उनका नाम दिया हुआ है। आप जिस कॉलेज में पढ़ते होंगे बिहार के उनका नाम दिया रहेगा और उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा, ठीक है। सो आप जो है उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। वेरिफिकेशन स्टेटस में लिखा हुआ है टीपीए वेरिफिकेशन पेंडिंग। सो यहाँ पर जो है ज़्यादातर कॉलेज का जो टीपीए वेरिफिकेशन है अभी पेंडिंग है, क्योंकि फ़िलहाल ही में जो है इसको हाल फिलहाल में सरकार जो है इस जो पोर्टल होता है उसको लॉन्च किया है। सो अभी जो है बहुत सारा कॉलेज का पेंडिंग दिखाएगा। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है कुछ दिन के अंदर में जो है वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद जो है एक्शन व्यू कोर्स डिटेल, आप जो है यहाँ पर कोर्स डिटेल को देख सकते हैं। चलिए उसके बाद जो है इतना जानने के बाद आपको जो है हो गया। उसके बाद जो है आपको कुछ हेल्प डेस्क का नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है जनरल नंबर है। उसके बाद आपको बैक जाना है, बैक जाना है आपको जो है जो शुरुआत पेज पर हम लाए थे वहाँ पर आपको जाना है। चलिए यहाँ पर है, आप देख सकते हैं क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। सो पॉइंट नंबर 14, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वैलिड फॉर 19-20, 20-21, 21-22 आर मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये सारा जो डॉक्यूमेंट है वो ज़रूरी है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है। पहला आप नोट कीजिएगा ध्यान से, आधार कार्ड, सभी के पास आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा नंबर रेसिडेंशियल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। सो ये जो है बिहार सरकार के द्वारा होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं जाति, ठीक है। उसके बाद है इनकम, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आय प्रमाण पत्र, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट को हम लोग जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, रेसिडेंशियल को हम लोग निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, और यहाँ पर जो है आय जो है हो गया। उसके बाद जो है चलिए उसके बाद क्या है, फी रिसिप्ट। तो कॉलेज से आपको जो है फी रिसिप्ट फॉर्म बनाना है, यानी कि ये जो है इंस्टीट्यूट आपको देगी। अब उसके लिए फॉर्मेट क्या है, उसके लिए भी जो है सरकार जो है बहुत ही अच्छा फॉर्मेट को दिखाया। जैसे कि हम यहाँ पर फॉर्मेट पर व्यू करते हैं, क्या फॉर्मेट है। सो व्यू पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जो है सैंपल दिया है, सैंपल फॉर फी रिसिप्ट। इस तरह से जो है कॉलेज को आपको दिखाना है। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं यहाँ पर जो है आपको सैंपल दिया है, नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट, जैसे कि मान लीजिए कॉलेज का नाम हो गया, उसके बाद स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, एडमिशन नंबर, कोर्स, सेशन, ठीक है। उसके बाद डिटेल क्या क्या है, एडमिशन फीस कितना है, ट्यूशन फीस कितना है, एग्जाम फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, लाइब्रेरी, जो भी फीस है यहाँ पर डालेंगे, और वहाँ पर जो है जो वहाँ के अथॉरिटी है, प्रिंसिपल या जो भी होंगे, वहाँ पर ये साइन करके सील मुहर करके आपको दे देंगे। हॉस्टल फीस एंड मेस फीस आर नॉट पेएबल। ध्यान दीजिएगा, आपको मेस फीस और हॉस्टल फीस नहीं मिलने जा रहा है, केवल और केवल आपको ये सारा फीस मिलेगा, ठीक है। यानी कि हॉस्टल का खर्चा, छात्रावास का खर्चा और खाने पीने का खर्चा आपको नहीं मिलेगा, केवल और केवल जो 7 जो यहाँ पर लिस्ट दिया है वही मिलेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो है आपका क्या आपको देना है डॉक्यूमेंट, उसको हम करते हैं। तो यहाँ से हम बैक जाएंगे। उसके बाद है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। सो बोनाफाइड सर्टिफिकेट किस तरह से कॉलेज में बनाना है, यहाँ पर जो है एफ नंबर में देख सकते हैं। तो इसके लिए भी जो है फॉर्मेट दिया गया है। सो इस पर हम क्लिक करेंगे। सो ये जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। कॉलेज को आप बोलिएगा कि इस तरह से हमको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर डेट लिखा रहेगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट, और यहाँ पर जो है आपका नाम लिखा रहना चाहिए। उसके बाद जो है रोल नंबर जो भी है, आप इस फॉर्मेट को देख लीजिए। इसको जो है आप कॉलेज को दिखाइएगा, कॉलेज जो है इसको आपको बनाकर दे देगी। चलिए उसके बाद है आपका लास्ट एग्जाम पासिंग सर्टिफिकेट। मान लीजिए आपको जो है फर्स्ट ईयर में है, तो आप सपोज आप जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो लास्ट डिग्री आपका क्या है, मान लीजिए आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो लास्ट डिग्री आपका क्या है, 12th। सो आप 12th कर दीजिए, यानी कि लास्ट डिग्री आपको देना है, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे कि मान लीजिए अगर आप 3rd ईयर में है तो 2nd ईयर कर दीजिए, अगर आप 4th सेमेस्टर में तो 3rd सेमेस्टर कर दीजिए। यहाँ पर जो है हर एक जो है
यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है लास्ट एग्जाम पासिंग सर्टिफिकेट इन केस ऑफ फर्स्ट ईयर, लास्ट डिग्री सर्टिफिकेट एंड इन केस ऑफ consecutive years, second year, third year, fourth year etc, लास्ट डिग्री पासिंग सर्टिफिकेट एंड कोर्स एग्जाम पासिंग मार्कशीट। ठीक है, ये आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। 15 नंबर में देखिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फॉर्म फाइनली सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन पोर्टल एंड प्रिंट ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्यूचर रेफरेंस, नो चेंज इज परमिसिबल आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ फॉर्म। यानी कि आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद चेंज नहीं होगा, इसलिए आप जो है प्रिंट आउट ले लीजिएगा, जाके आपको फ्यूचर में रेफरेंस के लिए काम देगा। ठीक है। 16 नंबर, यानी कि आपको कॉलेज से वेरीफाई किया जाएगा, आपको गवर्नमेंट के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद जो है आपके अकाउंट में पैसा दिया जाएगा। 17 नंबर में देखिए, स्टूडेंट्स एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड नॉट एक्सीड एज पर फॉलोइंग। जैसे कि आपको इनकम जो बनाना है वो कितना कितना का रहेगा, यहाँ से जो है बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 19-20 के लिए बना रहे हैं और अगर आप ST SC हैं तो आपका इनकम जो है 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एनुअल। उसके बाद जो है अगर आप BC हैं तो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2019 के लिए। ठीक है। उसके बाद EBC के लिए 2.5 लाख। सो ये जो है हर एक ईयर का दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 21-22 के लिए जो है आपको ST के लिए और SC के लिए दोनों का 3 लाख है, यानी कि एनुअल में, साल में। उसके बाद जो है सबका जो है कॉमन कर दिया गया है, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से जो है सबको यहाँ पर कॉमन रखा गया है। सो ये जो है आपका 17 जो है पॉइंट दिया गया है। इसमें आपको जो है हर एक पॉइंट को आपको पढ़ना है और जो है आपको ध्यान से जो है आपको भरना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको क्या डाउट अभी तक रह गया आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।